राजस्थान कला संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की प्रथाएं। आप इसे राजस्थान के रीति रिवाजों में ले सकते हैं, परंपराओं में ले सकते हैं, राजस्थानी संस्कृति में ले सकते हैं, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी आप लोगों को यहाँ प्रथाएं देखने को मिलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथाओं का मतलब है कि वो समाज पर उन्होंने कुप्रभाव डाला है और समय पर वो रियासतों ने रोक लगाई, या हम लोग कहेंगे समय रहते हुए फिर सरकार ने उन पर रोक लगाई। परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो तो हमारे जीवित है और हम चाहते हैं जीवित रख ले। उसमें भी जैसे कुछ मृत्यु भोज वगैरह है उनको प्रतिबंध किया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए बेटा आगे कंटिन्यू। कैसे हैं आप लोग, सब अच्छे हैं क्या? चलिए आ जाइए आप सामने। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सही कूट का आप लोगों को चयन करना है। सबसे पहले हमारे पास बनता है डाकन प्रथा। देखो डाकन प्रथा डी में 3। आपको मालूम है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह हुआ करते थे। उन्होंने कैप्टन बुर्क के साथ मिलकर यहाँ पे डाकन प्रथा पर रोक लगाई कि साहब अशुभ महिला है, ऐसा आरोप लगा दिया करते थे। तो आप लोगों का डी में 3 बनेगा। त्याग प्रथा है, उसमें आप लोगों के 4। त्याग प्रथा और फिर उसके बाद हमारा आंसर बनेगा सती प्रथा बूंदी में। कन्या वध आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग कोटा में, तो आंसर ये बनेगा। देखो त्याग प्रथा में त्याग का मतलब नहीं है। हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे पुत्र जन्म पुत्री के समय जो चारण और भाटों को जो राशि दी जाती थी, चारण एवं भाटों को जो राशि दी जाती थी, उस राशि को ध्यान रखें त्याग प्रथा कहा था। और इसमें ये ध्यान रखें आप लोग कि डाकन प्रथा पे महाराणा पूछ सकता है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा ये रोक लगाई गई थी। सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। पति की मृत्यु पर पत्नी का उसी चिता पर जलना समरण कहलाता है, जबकि पति की निशानी के साथ अन्यत्र जलना अनुमरण कहलाता है। आपको मालूम है कि राव मालदेव है। कौन है राव मालदेव? वो राव मालदेव है, वो अपने राव मालदेव की मृत्यु हुई तो राव मालदेव की पगड़ी के साथ जो उम्मादेश सती हुई थी, कौन हुई थी? उम्मादेश सती हुई, उसे अनुमरण प्रथा कहलाते हैं। राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश लागू हुआ, जो रूप कंवर सती कांड सीकर के बाद दिवरावल आपने पढ़ा होगा। राजस्थान में अंतिम जो सती प्रथा की घटना है वो दिवराला कांड है ना। आप लोग जैसे अजीतगढ़ से निकलेंगे सीकर साइड में खाटू श्याम जी की तरफ चलेंगे तो ऑन रोड ये गांव आता है दिवराला गांव। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख घटियाला शिलालेख में मिलता है। तो आप लोगों का यहां पे कौन सा पूछा गया आप लोगों के, तो सभी कथन आप लोगों के सत्य हैं। राजस्थान में सती प्रथा से रिलेटेड जो अंतिम घटना घटी वो ध्यान रखें आप लोग, वो अंतिम घटना आप लोगों के यहां घटी। बेटा लाइक और शेयर करें, सब विद्यार्थी करें, वही धन्यवाद है आप लोगों का। शब्दों का धन्यवाद नहीं चाहिए, हौसलों का धन्यवाद चाहिए, ताकत चाहिए मुझे, ताकि मैं लगा रहूं। जरा देखिए, राजस्थान की जनजातियों में डाकन प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई थी जिस पर 1853 में रोक लगाई गई थी। रोक लगाने वाले मेवाड़ महाराणा का नाम स्वरूप सिंह है। मेवाड़ महाराणा का नाम क्या है? स्वरूप सिंह है। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, ये ध्यान रखें, इस पे रोक लगाई थी। तो राजस्थान की जनजातियों में डाकन प्रथा है, ध्यान रखें आप लोग। इस पे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और कैप्टन बुर्क के द्वारा रोक लगाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बच्चे या पुरुष के बीमार होने पर अंधविश्वास के कारण किसी महिला पर जादू टोनों का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, मार दिया जाता था। बिल्कुल ये बात सही है, ध्यान रखें आप लोग। ये एक सामाजिक बुराई है, ये और सामाजिक बुराई है, इसका मतलब व्याख्या उसकी सही हो रही है कि उस पर आरोप उस महिला पे लग जाया करते थे। उसका क्या दोष था? फिर उसे मार दिया, जला दिया जाता था, इसलिए इसे डाकन प्रथा कहते थे। और इस पे मेवाड़ महाराणा ने सबसे पहले रोक लगाई। निम्नलिखित में से किस प्रथा को पोल बात या बारेट प्रथा भी कहा गया है? सागड़ी प्रथा ये एक बंधुआ मजदूर प्रथा है। बताइए, सागड़ी प्रथा है जिसे एक तरीके से ये ध्यान रखें आप लोग, ये बंधुआ मजदूर प्रथा है कि ठीक है आप लोगों ने पैसे लिए, आप तब तक पैसा नहीं चुकाएंगे, आपको हमारे घर काम करना पड़ेगा, पैसा नहीं देंगे।
और मृत्यु उसकी हो गई, उसका बेटा से कहा बेटा तू चलिए, अब तू काम की, तेरे बाप ने तो पैसा चुकाया नहीं, तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं, है ना। डाबरिया प्रथा जो दासी भेजी जाती थी, क्या दासी, तो दासी भेजते थे, साथ में दासी भेजते थे, दासी भेजते थे, तो साथ में जो दासी भेजते थे उसे हमने क्या कहा है, डाबरिया प्रथा कहा है, उसे पासवान प्रथा कहा है। आन प्रथा मेवाड़ के महाराणा के प्रति वफादारी की कसम, यानी मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा के प्रति वफादारी की जो आपके शपथ है उसे आन प्रथा कहते हैं। त्याग प्रथा, त्याग प्रथा को ही पोल बारेत कहा गया, इस बात ध्यान रखना। ये आंसर नहीं आएगा, आंसर आप लोगों के डी आएगा। त्याग प्रथा एक दी गई राशि, है ना, ध्यान रखें आप लोग। डाबरिया प्रथा का संबंध किससे है, डाबरिया प्रथा का संबंध किससे है, आंसर आने दीजिए। डाबरिया प्रथा का संबंध है वो किससे है, आंसर आने दीजिए बेटा। डाबरिया प्रथा का संबंध किससे है, डाबरिया प्रथा का जो संबंध है वो किससे है, आप लोगों को आंसर देना है। देखिए, राजा महाराजा द्वारा अपनी पुत्री का विवाह दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं दासी देने से इसे डाबरिया प्रथा कहते थे। लेकिन ये डाबरिया प्रथा है, दासी है ये, लेकिन तब इसका दासी से राजा के नाजायज संबंध हो जाते थे, उसे पासवान रानी कहते थे, पासवान रानी, या उसे खवासन रानी कहते थे, खवासन रानी, उसे पासवान या खवासन रानी कहते थे। और इनके गर्भ से जो संतान होती थी उसे दरोगा या चाकर कहते थे, दरोगा या चाकर कहते थे। आपको यदि याद हो तो दासी पुत्र बनवीर, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, दासी के गर्भ से जो पुत्र जन्मा था बनवीर, वो इसी प्रकार की संतान थी। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने और किसके प्रयासों से लगाई गई थी? भाई एक तो सती प्रथा हो गई, और सती प्रथा है उसमें तो महिला है वो चिता के साथ जीवित जल जाएगी, उसे हम लोग सती प्रथा कहते हैं। यह समाधि प्रथा, समाधि प्रथा पर यानी जीवित समाधि लेना पुरुषों के द्वारा। बिल्कुल आंसर आप लोगों का, स्वाति जी का बिल्कुल जयपुर आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया आंसर आपका जयपुर। मेजर लुडलो के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी है? जयपुर। अगला, मोताणा प्रथा का संबंध सही कथन है। सवाल देखिए, मोताणा प्रथा के संबंध में, मोताणा प्रथा के संबंध में सही कथन कौन सा है? मोताणा यह मृत्यु भोज का एक प्रकार है, यह आदिवासियों में किसी भी संदिग्ध अप्राकृतिक मौत पर वसूली जाने वाली अर्जन राशि है, यह विवाह के समय दिया जाने वाला दहेज है, यह तलाक की एक प्रक्रिया है। क्या आंसर देंगे? आंसर बेटा आप लोगों का बी आएगा, इसमें मृत्यु भोज नहीं है। हाँ बी आ रहा है, आंसर बी आएगा। और उसमें ठीक है, आपने हमारे आदमी की मृत्यु होगी, हम तो मौत के बदले मौत चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, तो ये आप लोगों के यहां बनेगा। और वो जो राशि दी जाती है इसमें, उस राशि को चढ़ोतर कहते हैं। राशि को क्या कहते हैं? चढ़ोतर, है ना। यहां जो राशि देंगे उस राशि को चढ़ोतर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? चढ़ोतर के नाम से उस राशि को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रसिद्ध सारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे और ये कब लागू हुआ? बताइए। गोविंद गिरी जो संप सभा की स्थापना करेंगे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। बताइए आप लोग कि बाल विवाह को रोकने के लिए प्रसिद्ध सारदा एक्ट है, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रसिद्ध सारदा एक्ट है, वो सारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये आप लोगों को आंसर देना है। वो सारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? डी बिल्कुल, हरिविलास शारदा 1 अप्रैल 1930 को, तो शारदा एक्ट इनसे संबंधित। आगे देखेंगे, आन प्रथा का क्या अर्थ था जिसे 1863 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था? मेवाड़ के महाराणा के 3-4 शब्द हैं ये। एक आप लोगों के ओख, ओख शब्द था, याद होगा आप लोगों को। एक शब्द अणक था, ओख अणक, ओख शब्द था, एक अणक था, और एक आन प्रथा। तीनों शब्द अलग अलग हैं, तीनों को ध्यान रखें आप लोग। ओख प्रथा का मतलब क्या था? ओख का मतलब कि जिस त्योहार पर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस परिवार उस त्योहार को तब तक नहीं मनाएगा कि उसी त्योहार पर उस परिवार में कोई अन्य व्यक्ति का जन्म नहीं हो जाए, तब तक वो त्योहार को नहीं बनाएगा। इसे ओख कहते हैं। अणक मतलब हम लोग कहेंगे सती होने वाली महिला। कौन सी बेटा? सती होने वाली महिला है, उसके द्वारा दिए गए उपदेशों को अणक कहते हैं। और मेवाड़ के महाराणा के प्रति वफादारी की ध्यान रखें, वो क्या कहलाता है आप लोगों के? वो क्लियर?
ये ध्यान रखिए आप लोग, उसे आन कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में चांद कर्ण शारदा का संबंध किस कीर्ति से है? यानी विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में चांद कर्ण शारदा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और वो पुस्तक ही आप लोगों को बतानी है कि वो पुस्तक का रिलेटेड क्या बनेगा आप लोगों के। विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में चांद कर्ण शारदा का संबंध किस कीर्ति से, आप लोग आंसर आने देंगे। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? ये समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम था उनका, तो आंसर है आप लोगों के बिल्कुल विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी, इस बात को ध्यान रखें। अब कई बार एक शब्द होता है नाता प्रथा। नाता प्रथा का मतलब होता है जैसे ए है, या ए की पत्नी है, ये आप लोगों के ए की मृत्यु हो गई या ए से उनके संबंध विच्छेद हो गए, तो अब ये बी के जाएगी, बी के गई, मान लो यहां बैठेगी, अब इससे विवाह करेगी, ये विवाह पुनः विवाह है। अब यहां पे पाणी ग्रहण संस्कृत होगा नहीं, तो इस प्रथा को नाता प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। अब क्या होगा, ये पहले वाला परिवार है, ये स्वाभिमान के लिए, पहले तलाक वगैरह नहीं होते थे बेटा, ऐसे समाज के बीच में होते थे, तो आपके ये पहला परिवार है, ये पहला परिवार इससे राशि मांगेगा दूसरे परिवार से, भाई राशि दो, और वो राशि जो कहलाएगी उसे इतिहास में झगड़ा राशि कहते हैं। जो राशि देंगे उस राशि को इतिहास में क्या कहेंगे? झगड़ा राशि कहते हैं। यानी ये ए परिवार को बी परिवार राशि देगा, इसे हम इतिहास में क्या कहते हैं? झगड़ा राशि कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नाता प्रथा, नाता प्रथा में उसे राशि दे रहे पहले वाले परिवार को, उसे झगड़ा राशि कहते हैं, है ना। आगे देखिए, सागड़ी प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, चाकर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। एक्चुअल में ये जो आप लोगों की प्रथाएं हैं, ये प्रथाएं वो हैं जहां पे पैसा नहीं मिल रहा है। काम तो कर रहा है आदमी, काम तो कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है, काम कर रहा है, तो वो आप लोग इन्हें हाली प्रथा, चाकर प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। और बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि जैसे परिवार के लोग हैं, तो उन परिवार के लोगों ने क्या किया, हम लोग कहेंगे कि वो परिवार ने मतलब पैसे ले लिए। अब पैसे लेके वो काम कर रहा है, तब तक वो पैसा नहीं चुकेगा, तब तक वो वहां काम करता रहेगा। और जब वो मान लो पैसा कहाँ चुकाएगा, तब उसको मजदूरी मिल नहीं रही, तो वो उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनका बेटा है, वो बेटा काम करेगा। केसरिया और जौहर के संयुक्त रूप को राजस्थानी इतिहास में क्या कहा जाता है? सवाल सुनिए, केसरिया और जौहर के संयुक्त रूप को राजस्थानी इतिहास में क्या कहा जाता है? सवाल सुनिए, केसरिया और जौहर के संयुक्त रूप को राजस्थान में क्या कहा जाता है? केसरिया कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। केसरिया करते हैं और पुरुष करते हैं। केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जौहर है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और दोनों को मिला देंगे हम लोग तो हमारे क्या कहलाता है? साका कहलाता है। अगर दोनों में से एक हो गया, एक नहीं हुआ, तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? अर्ध साका के नाम से जानेंगे। वो हमारा क्या कहलाएगा? अर्ध साका, क्योंकि केसरिया तो हो गया, जौहर नहीं हुआ। महासती ऐसी सती जो अनुमरण प्रथा के साथ सती हुई है। यानी अनुमरण प्रथा किसे कहेंगे? हम लोग कहेंगे पति के शव के साथ ना होके उनके प्रतीक चिन्हों के साथ सती हुई है। प्रतीक चिन्हों के साथ, प्रतीक चिन्हों के साथ सती हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुमरण प्रथा कहते हैं और महासती कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, सती होने वाली महिला, यानी जो सती है, सती होने वाली महिला ने उपदेश दिए अपने परिवार को, उसे कहते हैं अणक। यानी सती होने वाली महिला के द्वारा अपने परिवार को दिए गए उपदेश किस नाम से जाने जाते हैं? अणक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है आप लोग। हाँ, जैसलमेर सही कह रहे बेटा, जैसलमेर की अढ़ाई शाखा प्रसिद्ध है, 1550 में हुआ था, वहां पे केसरिया और जौहर नहीं हुआ। मानव व्यापार पर रोकने के लगाने वाली राजस्थान की रियासतों के संदर्भ में सही युगम कौन सा है? यानी वो कहेंगे हम लोग कि वो क्रय विक्रय तरीके से मानव का क्रय विक्रय होता था, तो उन पे रोक लगाने वाली जो रियासतें हैं वो ध्यान रखें आप लोग। और क्रय विक्रय पर एक कर वसूल जाता था, आपको याद हो, चौथा नाम कभी पूछे आप लोगों से, क्रय विक्रय पर वसूला गया कर। क्रय विक्रय पर, मानव के क्रय विक्रय पर, मानव के क्रय विक्रय पर वसूला गया कर, वसूला गया कर, मानव के क्रय विक्रय पर वसूला गया कर, उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखें आप लोग, चौथान कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथान कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मानव के क्रय विक्रय पर वसूला गया कर है, उसे क्या कहते हैं? चौथान कहते हैं। ध्यान रखें, कोटा और जयपुर दोनों रियासत इस पर रोक लगाएंगी, आंसर बनेगा सी, है ना। क्रय विक्रय पर वसूला जाने वाला कर को चौथान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चारी प्रथा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित रही है? चारी प्रथा जानते हैं आप लोग? कभी चारी प्रथा क्या होती है आप लोगों के? चारी प्रथा, इसमें एक तरह के दहेज की तरह नगद राशि दिया, यानी वधु का मूल्य दिया जाता है, उल्टा है यहाँ पे, ये ध्यान रखें आप लोग। चारी प्रथा खेराड़ क्षेत्र में
और यहां पे क्या होता है आप लोगों के कि दुल्हन पक्ष को पैसा दिया जाता है, 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 दुल्हन पक्ष को पैसा दिया जाता है। और एक चीज हो रहा है, कभी आप कि दापा देना क्या है, आदिवासियों में कन्या के मूल्य को दापा देना कहते हैं। आदिवासियों में, किन बेटा, आदिवासियों में, वेरी इंपॉर्टेंट, आदिवासियों में कन्या का मूल्य है, उस कन्या के मूल्य को दापा देना कहते हैं। क्या देना कहते हैं? दापा देना। आदिवासियों में कन्या के मूल्य को क्या कहते हैं? दापा देना कहते हैं। आदिवासियों में कन्या को दिया गया मूल्य क्या कहलाता है? दापा देना कहलाता है। आगे देखिए, दास प्रथा के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले गोली या दासी, यानी यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे गोली पत्नी के स्वीकार की गई दासी, ठीक है। आंसर आने दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग? थोड़ा समझ के आंसर देना है बेटा, इसमें जल्दीबाजी मत करना आप लोग। गोला या दासी, यानी हम लोग कहेंगे युद्ध बंदी या खरीदे गए दास, ठीक है गुरुजी। परदायत, राजा द्वारा उपपत्नी के रूप में स्वीकार की गई दासी, और तो वो दासी को राजा ने पैरों में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति दे दी तो वो पासवान कहलाती थी। यानी हम लोग कहेंगे कि युद्धबंदी या खरीदे गए दास है, उन्हें गोला या दास कहते हैं, ठीक है। राजा द्वारा उसे उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली दासी को तो उसे परदायत कहते हैं। और यदि उसे सोने का, क्या कहा, उसे सोने के आभूषण लंगर पहनने की अनुमति दे दी तो वो क्या कहलाती थी? ध्यान रखें आप लोग, वो पासवान कहलाती थी। सागरी निवारण अधिनियम आप सब जानते होंगे कि पारित कब किया गया? 1900, बताइए आप लोग। सागरी निवारण अधिनियम सब जानते होंगे आप लोग, मेरी लगता नहीं कि इसमें आप लोग समय लगाएंगे। तो आप लोगों के 1961 में सागरी निवारण अधिनियम ये पारित किया गया, बंधुआ मजदूर वगैरह उनको हटाया गया। कोटा रियासत में मनुष्य दासों के क्रय विक्रय पर वसूले जाने वाला कर को क्या कहलाते थे? अभी मैंने बात की थी आप लोगों से कि क्रय विक्रय होता था यहाँ पे मानवों का, और मानवों का क्रय विक्रय होता था, उस पर कर वसूला जाता था। और उस कर को क्या कहा गया है? उस कर को क्या कहा गया है? उस कर को क्या कहा गया है? उस कर को क्या नाम दिया गया है? बिगोड़ी, खिचड़ी, न्योता और चौथान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी आप लोगों के, तो बड़ा यहां पे आंसर बनेगा आप लोगों के डी। क्या बनेगा? डी, यानी चौथान कहते थे उसे, डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, संथारा प्रथा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये जैन धर्म की प्रथा है जिसमें अन्न जल त्याग कर देह त्यागी जाती है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेल गोला में इस विधि से प्राण त्यागे थे। प्राण त्यागे थे, आंसर आने दीजिए। प्राण त्यागे थे, है ना? बताइए आप लोग। मोक्ष प्राप्ति से, सुविच्छा से यहां पे प्राणों का त्याग किया जाता है, तो आप लोगों का बिल्कुल सी बनेगा, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं के प्राणों को त्याग किया जाता है। आदिवासियों में प्रचलित झगड़ा राशि का संबंध किस प्रथा से है? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बात की थी, याद कीजिए आप लोग। सातरवाड़ा, ये तो मृतक व्यक्ति का जो परिवार है, उस मृतक व्यक्ति के परिवार को ढंडास बंधाई जाती है। परिवार को ढंडास बंधाई जाती है। मोताना प्रथा, ये खून खराबे के बदले आदिवासियों, ठीक है कि आपने हमारे आदमी को मार दिया, हम आपके आदमी को मारेंगे, तो खून खराबे के बीच वसूला गया हर्जाना। खून खराबे के बीच वसूला गया हर्जाना। वो वसूला गया जो हर्जाना है, वो हर्जाना क्या कहलाता है? मोताना प्रथा कहलाता है। आगे बात करें डाकन प्रथा, ये आपको मालूम है कि वो उदयपुर रियासत में रोक लगाई। यहां नाता प्रथा, कि मैंने पहले कहा आप लोगों से कि पहले वाले परिवार में विवाह हुआ, अब वो ही उस लड़के का विवाह दूसरे परिवार में कर रहे हैं, उस औरत का, तो पहले वाला परिवार कुछ पैसा मांगेगा, तो उसे पैसे को झगड़ा राशि कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग। त्याग प्रथा को सीमित करने के लिए राजपूत हितकारिणी सभा के माध्यम से किसने नियम बनाए थे? इनमें से एक वो है जो राजपूत हितकारिणी सभा के बैनर के नीचे काम करेगा, और वो जो कन्या वध उसे रोकने के लिए एक नियम बनाएगा, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा में त्याग शब्द से ध्यान रखना आप लोग, त्याग का यहां पैसे से अर्थ है। लड़का और लड़की के जन्म के समय जो चारण और भाटों को जो पैसा दिए जाते थे, वो यहां पे त्याग प्रथा कहलाती थी। और त्याग प्रथा पर यहां पे जो नियम बनाए वो राजपूत हितकारिणी सभा के बैनर के नीचे, और वो नियम किसके द्वारा बनाए गए वो ध्यान रखें आप लोग, वो वाल्टर के द्वारा बनाए गए। अगला,
कुंवारी जान का जीवन और पंडित जान का जीवन शब्दावली किस अवसर से संबंधित है? तो ये एक शब्द नहीं है, ये आप लोगों के, आपको मालूम है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश पर नांगल होता है, उसे नांगल बोलते हैं। विवाह के दूसरे दिन दिया गया भोज वो बड़ार कहलाता है। दूल्हा पक्ष की तरफ से दिया गया भोजन को जानोटन कहते हैं। लड़की के पानी गिरने संस्कार पहले बारात जाती थी, वो शाम को जाती, दूसरे दिन आती थी। तो वो जो आप लोगों के हैं वो मृत्यु भोज से संबंधित है कि पहले 2 भोजन होते थे। पहले बारात जाएगी पहले दिन, तो फेरों से पहले भोजन दिया जाएगा वो कुंवारी जान का, फिर फेरों के बाद भोजन दिया जाएगा वो पंडित जान का। 2 रोटियां देते थे, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक आखा तीज के दिन होते हैं। आखा तीज को अबूझ सावा बिना मुहूर्त निकलवाए शादी मानी जाती है। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो अबूझ सावा को होते हैं, आखा तीज को। और ये आखा तीज आती कभी आप लोगों के बैसाख के माह में आती है, बैसाख शुक्ला तृतीय। बैसाख शुक्ला तृतीय। बेटा टॉपिक ऐसे हैं, इनमें ज्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं बनाने थे हम लोगों को। जैसा आप लोगों का पेपर है वैसा ही आपका क्वेश्चन बनाए गए। तो टॉपिक ऐसा है इसलिए क्वेश्चन भी आप लोगों के ऐसे ही बने। तो आखा तीज को अबूझ सावा, आखा तीज को अबूझ सावा बिना मुहूर्त निकाले शादी माना जाता है। और बैसाख शुक्ला तृतीय को, और इस दिन आपको मालूम है बीकानेर स्थापना दिवस से मनाया जाता है। निर्जला एकादशी को तो जोधपुर स्थापना दिवस, और यहां पे आप लोगों के ध्यान रखें आखा तीज को बीकानेर स्थापना दिवस कहते हैं। मां सती किसे कहते हैं? जो अपने पति के साथ सती हो गई हो, जो जौहर करे, जो पति की निशानी के साथ सती हो। एक्चुअली ये शब्द है आप लोगों के महासती, मां सती नहीं है, इसे महासती कहते हैं, लेकिन मां सती लिखा है। सती होने वाली महिला है, लेकिन कई महिला उनके प्रतीक चिन्हों के साथ सती होती हैं। तो प्रतीक चिन्हों के साथ सती होते हैं, उस प्रथा को हम लोग अनुमरण प्रथा कहते हैं। जो पति की निशानी के साथ सती हो, और उस प्रथा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अनुमरण प्रथा। पति की निशानी के साथ सती हो उसे अनुमरण प्रथा कहते हैं। पति की निशानी के साथ सती हो उसे क्या कहते हैं? अनुमरण प्रथा कहते हैं। पति की निशानी के साथ सती होना अनुमरण प्रथा। और ऐसी महिलाओं के द्वारा आपको मालूम होगा राव मालदेव। तो राव मालदेव किसकी? राव मालदेव। तो राव मालदेव की क्या हुई? मृत्यु हुई। जब राव मालदेव की मृत्यु हुई तो ध्यान रखें इनकी पत्नी है उम्मा दे, वो पगड़ी के साथ हुई सती हुई थी। इनकी पत्नी उम्मा दे, वो उम्मा दे पगड़ी के साथ सती हुई थी। ये ध्यान रखें आप लोग, जो पति के निशानी के साथ सती हो उसे महासती, और ध्यान रखें उन्हें अनुमरण प्रथा कहते हैं। और राव मालदेव की धर्म पत्नी इसी प्रकार सती हुई थी पगड़ी के साथ। राजस्थान सरकार द्वारा सती निवारण अध्यादेश कब से प्रभावी हुआ, यानी लागू कब हुआ? प्रभावी कब हुआ यानी लागू कब हुआ? आंसर देना है आप लोगों को। यह अध्यादेश 1987 में लाया गया था, लेकिन एक्चुअली में लागू 1988 में हुआ। राजस्थान में जो हमारे पास में अंतिम जो आप लोगों के निवारण अध्यादेश ये लाया गया था 1987 में, लेकिन लागू हुआ 1988 में। ध्यान रखें आप लोग, लागू की बात करें 1988 में। राजस्थान में सती प्रथा से रिलेटेड जो अंतिम घटना घटी गई थी, राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित अंतिम घटना घटी गई थी, वो दिवरावल गांव में। कौन से में? दिवराला गांव। ये दिवराला गांव पड़ता है सीकर में। तो दिवराला गांव सीकर में ये अंतिम सती होने वाली घटना घटी गई, और उसके बाद में ये आप लोगों के लाया गया था कानून। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा बेगार प्रथा का ही एक रूप है? हाली प्रथा, लाटा कूटा, डाबरिया, बखेर। देखो यहाँ पे लाटा कूटा ये तो आप लोगों के लगान है, ये लगान है। आप लोगों के कूटा, कूटा मतलब फसल का ढेर, फसल का ढेर है। उस फसल का ढेर पर जो कर लगाते हैं उसे कूटा कहते हैं। और सॉरी माफी चाहूंगा, फसल, कुत्ता खड़ी फसल में जाएगा, माफी चाहूंगा, खड़ी फसल। कुत्ता का लठ मारेंगे तो कुत्ता खड़ी फसल में जाएगा, अनाज के दानों में नहीं घुसेगा, है ना। तो आप लोगों को डाबरिया ये आप लोगों के दासी प्रथा से है। तो आपके हाली प्रथा, हाली प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? बेगार प्रथा कहते हैं। बिना पैसे के काम करवाना उसे बेगार प्रथा के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है? किस जनजाति में कुकड़ी, कुकड़ी रस्म क्या होती है एक्चुअली में? ये हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के पतिव्रता धर्म की परीक्षा, विवाह से पहले पतिव्रता धर्म की परीक्षा। तो पतिव्रता धर्म की जो परीक्षा है, पतिव्रता धर्म की जो परीक्षा है उसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। तो किस जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है? तो ध्यान रखें आप लोग, सांसी जनजाति में है। ये सांसी जनजाति में पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेना वो क्या कहलाता है? कुकड़ी रस्म कहलाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। धर्म प्रथा का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? धर्म जो प्रथा है उसका संबंध मुख्यतः किस जनजाति से आप लोगों को बताना है।
धर्म जो प्रथा का संबंध किस जनजाति से, आप लोगों को बताना है। आंसर आने दीजिए आप लोग। एक्चुअल में क्या है, यहां पे आदिवासियों में जो कन्या का मूल्य है, मान लो कोई भगा लाया, कोई पुरुष है, वो पुरुष किसी लड़की को भगा कर ले आया, लड़की को भगा कर ले आया, लड़की को भगा कर ले आया, भगा कर ले आया, कोई पुरुष है लड़की को भगा कर ले आया, तो उसके लिए कन्या मूल्य है, वो कन्या मूल्य देना पड़ेगा, भाई इतने पैसे दो। आदिवासियों में कन्या का मूल्य कहलाता है दापा देना। आदिवासियों में कन्या का मूल्य दापा देना कहलाता है। या धर्म गरासिया जनजाति रिलेटेड है, और आपको मालूम है ये वो जनजाति है जो कहता है ना कि साहब ऐसा है कि अधिक पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक है। किस रियासत ने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी? तो डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत है वो कौन सी? उदयपुर। 1853 में यहाँ के राजा यानी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा रोक लगाई गई थी, इस बात ध्यान रखें। तो सबसे पहले डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई वो उदयपुर रियासत ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन, कोथला रसम में उपहार किसे दिया जाता है? कोथला रसम है, कोथला रसम में उपहार किसे दिया जाता है? कोथला रसम में उपहार किसे दिया जाता है? ये ध्यान रखें आप लोग, ये बेटी से रिलेटेड है, बेटी और दामाद को। ठीक है, आप लोग को आंसर ये बनेगा। और बताओ कैसे हैं आप लोग, सब अच्छे हैं क्या? एकदम